हाँ, ये फायरिंग हुई है, किसके घर पर फायरिंग हुई है, क्या डिटेल्स? आज शाम को कंट्रोल रूम के माध्यम से क्राइम यूनिट्स को सूचना मिली कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर कुछ हथियारबंद बदमाश घूम रहे हैं, जिस पर इस संबंध में क्राइम टीमों द्वारा सर्च की गई। इसी दौरान सुशांत लॉक फेज 2 एरिया के अंदर एक नामी जो व्यवसायी था अपना, तो उसको विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफी समय से धमकियां मिल रही थी और फिरौती की कॉल्स की जा रही थी। तो उसके घर पे घुस के इन बदमाशों द्वारा अपना फायरिंग करनी शुरू कर दी और अत्याधुनिक हथियारों से उसके फायरिंग की, जिसको पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस उनको पहुंची मौके पर और उनको कन्फ्रंट किया और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया बदमाशों को। लेकिन उनके द्वारा पुलिस को ऊपर फायरिंग की और पुलिस ने आत्मरक्षा के अंदर वहां पर उनके ऊपर फायरिंग की और फायरिंग के अंदर जो 5 शूटर्स थे, जो सभी स्कॉर्पियो के अंदर थे, वो पांचों के पांचों घायल हो गए। घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जिनमें से 4 को डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया है और एक का इलाज चल रहा है। इस कार्रवाई के दौरान हमारे 3 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं, जिनका भी इलाज वहां पर चला जा रहा है। कितनी गोली लगी है सर इस दौरान, कितनी कितने राउंड फायरिंग हुई है सर इसमें? इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको बता दिया जाएगा बात के अंदर, लेकिन अभी वो इनकी जो अपराधी है उनकी भी शिनाख्त की जाएगी। क्या किसी गैंग के भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? ये फर्दर आपको इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी आएगा आपको शेयर कर देंगे। तो सर कितने की फिरौती मांगी जा रही थी, इस बारे में कुछ जानकारी? ये सभी आपको हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी बातें सामने आएंगी आपको बताएंगे। क्या जो प्रॉपर डीलर का घर है उसके बाहर भी फायरिंग करी है बदमाशों ने? हाँ, उसके ऊपर ये जो व्यापारी था उसके घर पर फायरिंग की। तो सर उस समय घर में कौन कौन लोग थे मौजूद जब फायरिंग की गई थी? अभी इसके बारे में सारी स्थिति आपको बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताएंगे। धन्यवाद। गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 1 इलाके में कल क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें कि 5 बदमाशों को गोली लगी थी, जिसमें 4 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बदमाश को गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस फायरिंग में 3 पुलिस कर्मियों को भी गोली लगी, जिन्हें की निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उनकी हालत पर डॉक्टर्स की टीम नजर बनाई है। मैं इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हूं। यह सुशांत लोक फेज 1 का इलाका है, जहां के हाउस नंबर 802 के बाहर कल देर रात तकरीबन 9:30 बजे एक काले रंग की स्कॉर्पियो आकर रुकती है। जैसे ही यह स्कॉर्पियो यहां पे आकर रुकी, उसमें से 4 से 5 बदमाश उतरे और 802 नंबर मकान पर फायरिंग शुरू कर दी। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि शीशे पर किस तरह से वो फायरिंग के खोल, जो कि आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं, वहां पे गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। इसके बाद इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी क्राइम ब्रांच को पहले से थी कि विशाल बेरी को विदेश में बैठा गैंगस्टर दीपक नांदल लगातार उससे एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड कर रहा था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस पूरे इलाके में ट्रैप लगाया और इसी ट्रैप में कहीं ना कहीं वो काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार बदमाश फंसते चले गए। क्राइम ब्रांच की टीम यहां पे मौके पर पहुंची थी। यहां पे बदमाश फायरिंग कर रहे थे। जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीमों ने उन बदमाशों को, जो कि हाथ में हथियार लिए हुए थे, उनको सरेंडर के लिए कहा, वैसे ही गाड़ी सवार तमाम बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और आमने सामने की फायरिंग में 5 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें कि 4 की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि एक बदमाश गंभीर रूप से घायल है। इसमें क्राइम यूनिट सेक्टर 40 के एक एएसआई और 2 सिपाही भी घायल हुए थे, जिन्हें की नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन ये गोलियों के जो निशान हैं, ये तस्दीक कर रहे थे कि इस पॉश इलाके में, अति पॉश इलाके में, लग्जरियस इलाके में कल बदमाशों ने किस तरह से तांडव मचाने की कोशिश की। हालांकि समय रहते क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची, उनके नापाक मंसूबों को पूरे होने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस इलाके में इस तरह की फायरिंग की घटना ने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आप देख सकते हैं जो सामने इलाका है, उस इलाके से अगर आपको गाड़ी लेकर अंदर आना है तो पूरा गेट है, गेटेड ये पूरी कॉलोनी है, पूरा पॉश इलाका है, आपको बगैर जानकारी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर कैसे ये बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर यहां पे आते हैं, किसने उन्हें परमिशन दी? बहुत सारे गंभीर सवाल हैं, जिनके तफ्तीश में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीमें जुटी हैं। मृतकों में 4 लोग जो थे वो
3 लोग रोहतक के रहने वाले थे, जबकि एक फतेहाबाद का बताया जा रहा है। इन मृतकों में एक जेवलिन का प्लेयर भी था और इसके साथ साथ जानकारी यह भी मिल रही है कि जो गंभीर रूप से घायल बदमाश है वो गुरुग्राम के कोटा बिस्तर का रहने वाला था। बहरहाल गुड़गांव पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।